एक कॉन्सेप्ट है जो शायद हमें नहीं दिया जाता जब हम बड़े हो रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हमारे पेरेंट्स के ऊपर होती हैं और तरबियत एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हर इस अमल का हर कोई हिस्सा बनता है और ये कल को आपके ऊपर भी आनी है जैसे हमारी तरबियत की गई है। लेकिन हमारे माशरे में मैं देखता हूँ कि तरबियत करने का जो एक तकाज़ा है ना वो भी बदल गया है। मतलब वो उस तरह से तरबियत को ना तो समझा जाता है और ना उस नीयत से की जाती है। इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं कि शायद जो हमारी तरबियत कर रहे हैं या तो उनकी भी अच्छे से तरबियत नहीं हुई या फिर उनकी ये प्रेफ़रेंस और प्रायोरिटीज़ नहीं रही हैं अब। जैसे अक्सर ज़िंदगी में आपको देखें हमें हमेशा ये सिखाया गया, समझाया गया और हमें अब तक मुझे भी बहुत अरसे तक यही लगता था कि ज़िंदगी जो है ना बुरी ज़िंदगी ये होती है कि जब आप अकेले रह जाते हैं। हम सबको ही ये लगता था एक टाइम तक, पता नहीं अब आप इस नतीजे पे पहुँच पाए हैं या नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन ज़िंदगी बुरी ज़िंदगी जो होती है ना वो ये नहीं होती कि आप अकेले रह जाएँ, बल्कि बुरी ज़िंदगी ये होती है कि जब आपके इर्द-गिर्द जो रहने वाले लोग हैं ना वो आपको ये एहसास दिलाएँ, वो आपको ये महसूस करवाएँ कि आप अकेले हैं। यानी आप बहुत सारे लोगों के दरमियान हैं, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके भाई-बहन भी हो सकते हैं, आपके दोस्त-अहबाब भी हो सकते हैं, जो भी आपके रिलेशनिंग में आता है। यानी उनके होने के बावजूद आप ये फ़ील करें कि आप अकेले हैं, इससे बुरी ज़िंदगी नहीं हो सकती, ठीक है? तो वो जो अकेले रहने का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये नहीं है क्योंकि जब आप अकेले होते हैं, तब तो आपको किसी से कोई नुकसान या कोई थ्रेट होता ही नहीं है। तब आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता बिकॉज़ यू आर अलोन। लेकिन जब आपके इर्द-गिर्द रहने वाले लोग आपको ये महसूस करवा रहे हो ना, तो वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्निंग एरिया ऑफ कंसर्न है और ये हमें नहीं सिखाया जाता। तो एक चीज़ को समझ लें और ये हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बिट्रेयल होता है ना, वो हमेशा अपनों की तरफ से होता है और अपनों ही की तरफ से होता आया है। आप हिस्ट्री उठा के देखें, जहाँ-जहाँ इतने ओहदे थे लोगों के पास, बड़े-बड़े एम्पायर्स थे, अगर वो गिर गए, वो आज दुनिया में नहीं है। इवन हमारे प्रॉफ़िट के साथ देख लें, कितनी पॉलिटिक्स हुई और अपने ही थे वो सारे, जिन्होंने ये पॉलिटिक्स और जिन्होंने ये बिट्रेयल किया। तो ये हमेशा याद रखें कि बाहर से जो है ना, बाहर का बंदा तो शाज़ो-नाज़िर ऐसा होगा कि वो आपकी पीठ में छुरा घोंप जाए आके, क्योंकि उसको मुश्किल है उसके लिए, उसको पहले आपका कॉन्फिडेंस जीतना है, उसको पहले आपको उस मुकाम पे लेके जाना है और उसको आपके करीब आना है। बहुत सारी एफ़र्ट्स लगती हैं कि अगर कोई तीसरा बंदा आके आपको बिट्रे कर जाए, धोखा दे दे, आपके साथ ज़्यादती कर जाए, सबसे ज़्यादा एडवांटेज और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपनों को जो होता है ना ये और वो वही करते हैं। हमेशा आपको अपनों की तरफ से ही बिट्रेयल मिलेगा। तो इमोशनल होने की अपनी ज़िंदगियों में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी अदरवाइज़ ज़िंदगी आपको एक ऐसे पॉइंट पे लेके जाएगी ज़रूर, जब आपको ये बड़ी शिद्दत से एहसास होगा कि यार ये मेरे अपने जो थे ना, जो सो कॉल्ड अपने थे, ये अपने नहीं हैं। और आपको पता चलेगा कि वो लोग जिनको आप अपने नहीं समझते थे, वो खूनी रिश्तों से भी बढ़ के निकले। और ये हम रिलेट कर पाएँगे आप अपनी लाइफ़ में आगे जाके और मैं तो दुआ करता हूँ कि आप इस नतीजे पे ना पहुँचे क्योंकि उससे पहले ही आपको या तो अच्छे लोग मिल जाएँ, आपको अच्छे अपने मिल जाएँ। लेकिन ऐसे मैंने होता देखा नहीं है। अब पता नहीं चेंजेस क्या आते हैं, रवैये कहाँ बदलते हैं और जैसे हम सुनते थे ना कि ये लोग जो हैं वो आपकी ज़िंदगियों में आर्ज़ी होते हैं, इसी तरह आप ये भी समझ लें कि ये रवैये भी आर्ज़ी हैं, ठीक है? और ये रवैयों के पीछे अपनी ज़िंदगी मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करें, लोगों के साथ सिंसियर रहें, जो आपके साथ जितना सिंसियर है उसके साथ उतना सिंसियर रहें आप और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। और जो लोग मिन्नतें, तरले करके रिश्ते निभाना चाहते हैं, वो कभी ज़िंदगी में सुकून नहीं उनको मिलेगा। बल्कि देखें रिश्ते का तकाज़ा होता ही ये है इज़्ज़त का, सिंसियरिटी का कि आप मिन्नतें तरले किए बगैर एक दूसरे को समझें। यानी मैं अगर किसी बंदे को मिन्नतें कर रहा हूँ, उसके तरले मैं करके उसको बात समझा रहा हूँ कोई, अपने आप को मैं मनवा रहा हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ही नहीं है और वो समझता ही नहीं है मुझे। ये तो कोई गैर भी करेगा, आप राह चलते किसी बंदे को भी आप सफाइयाँ देना शुरू कर दें और वो आपको समझ जाएगा। लेकिन फिर गैरों में और अपनों में फ़र्क क्या रहा कि अगर उनको भी आपने सफाइयाँ ही देनी हैं तो। तो इसीलिए दूसरी बात कि मिन्नतें तरले करके कभी कोई रिश्ता निभाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे रिश्ते नहीं निभाए जाते। ना ऐसे इज़्ज़तें ली जाती हैं, ना ऐसे दोस्तियाँ निभाई जाती हैं, ना ऐसे रिश्ते निभाए जाते हैं। जो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं, उनको जाने दें और जो रुकना चाहते हैं वो शौक से रुकें।
और बस ये याद रखें कि कोई भी शख्स दुनिया का आखिरी शख्स नहीं होता, लेकिन हम लोग पता नहीं उसको दुनिया का आखिरी शख्स क्यों समझ लेते हैं। हालाँकि आपको पता होता है वो रिश्ता निभा भी नहीं पा रहा, वो आपको वो चीज़ें दे भी नहीं रहा, जिस वजह से आप इस रिश्ते में आए थे। और ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि भाई-बहन का रिश्ता है, माँ-बाप का रिश्ता है, दोस्ती है आपकी किसी के साथ, मोहब्बत करते हैं आप किसी के साथ, कुछ भी है। योर सेल्फ एस्टीम एंड द रिस्पेक्ट शुड बी अटमोस्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी आपके लिए ये होनी चाहिए, टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। और ये जिन रिश्तों की मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, यकीन करें ये ऐसे रिश्ते हैं जो आपकी नज़रों के सामने होते हुए भी आपको नज़र नहीं आएँगे। यानी ये देखें ना कि कितनी ये मतलब कितनी अनलकी चीज़ है ये, कितनी बैड लक है कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने वो एक शख़्स है, वो रिश्ता है, लेकिन वो आपको देख नहीं पा रहा, वो आपको समझ नहीं पा रहा। तो इसका मतलब यही है कि फिर वो जो आपने वो रिश्ता समझा हुआ है, वो ऐसा नहीं है। आप इनके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन ये आपके लिए सब कुछ नहीं करेंगे और ना आपको ये सिला देंगे और आप इनके सामने होते हुए भी इनकी दस्तरस से दूर रहेंगे। तो इसीलिए इमोशनल हुए बगैर अपनी इज़्ज़त को, अपनी सेल्फ एस्टीम को, अपनी वर्थ को जानें, अपनी अहमियत को जानें और सिंसियर भी बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बंदा आपके साथ सिंसियर नहीं है ना, वो आपको उस तरह से पे बैक नहीं कर रहा और यू कंटिन्यूअसली आप उसको मतलब दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अब प्यार भी, सिंसियरिटी भी और सब कुछ। तो ये फिर बेवकूफ़ी के ज़ुमरे में आता है कि आप यू आर बीइंग स्टूपिड। क्योंकि आपको समझ आ जानी चाहिए कि मिन्नतें तरले करके कभी भी रिश्ते निभाए नहीं जाते। अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाएँ, जो रिश्ता बचाया जा सकता है उस रिश्ते को बचाएँ। ऐसे रिश्तों के ऊपर अपनी एनर्जी ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी बेसुकूनी का बायस हैं, जो आपकी बेचैनी का बायस हैं और जो आपके सर दर्द का बायस हैं और जो आपकी ज़िंदगियों में जो अज़ाब है या आप अगर ज़िंदगियों में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उनका बायस है। लेट्स जस्ट किक देम आउट फ्रॉम योर लाइफ़। सिंपल रूल है ये, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप सारी ज़िंदगी रिश्ते निभाते जाएँगे और आप अपनी ज़ात भूल जाएँगे।